आज हम डाटा के अंदर सॉर्टिंग फिल्टर करने वाले हैं। डाटा के ऑप्शन में सॉर्टिंग फिल्टर करेंगे। सॉर्टिंग फिल्टर के ये सारे ऑप्शंस किस तरह से इस्तेमाल होते हैं कि पहले तो पूरी शीट सिलेक्ट करनी है आपने। पूरी शीट्स को जब आप सिलेक्ट कर लेते हो, जब आप पूरी शीट को सिलेक्ट कर लोगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले सॉर्टिंग मिलेगा। सॉर्टिंग सॉर्टिंग फिल्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि अगर आपके पास लार्ज स्केल पे डाटा है और लार्ज स्केल पे डाटा को सॉर्ट करना है, आपके जो क्लास में जो रूल नंबर्स होते हैं ना वो अल्फाबेटिकली होते हैं। आप देखो जो मेरे एम्प्लॉयज नेम है, अब ये एम्प्लॉय नेम है ना अल्फाबेटिकली करने हैं। वैसे तो यहाँ पे कोई नाम नहीं है, मैं नाम दे देता हूँ। जैसे कि सपोज मैंने सोहन और अमित, राम और ये श्याम नाम दे दिए, ठीक है। अब इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है तो क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की से पूरी शीट सेलेक्ट हो जाती है डाउन से। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सॉर्टिंग पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक विंडो आती है, बहुत ही अच्छी विंडो है। इस विंडो का इस्तेमाल क्या होता है, सपोज मान लेते हैं कि ये मेरे पास क्या है, पूरी की पूरी हेडिंग्स आ रही है। ये हेडिंग्स क्यों आ रही है यहाँ पे, दिखाई दे रहे हैं? ये हेडिंग्स जो मैंने ऊपर हेडिंग दे रखी है ना यहाँ पे ऊपर, ये हेडिंग्स मुझे कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पे सॉर्ट बाय के अंदर। सॉर्ट बाय का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है, जब जब मैं माई डाटा इस हेडर पे हटा दूंगा ना क्लिक, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई देगा, ABCD। ये कॉलम को डिफाइन नहीं कर रहा, कॉलम के हिसाब से नहीं कर रहा है, कॉलम को भी इंक्लूड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे माई डाटा इस हेडर पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ पे पूरी की पूरी हेडिंग्स आएंगी, बेसिक सैलरी, पोस्ट, टोटल डेज, प्रेजेंट डेज, ये सारी डिटेल्स आएंगी, ठीक है। अब मुझे अरेंज किसके हिसाब से करना है, ई नेम, एम्प्लॉय नेम के हिसाब से। और क्या करना है, ऑर्डर क्या रखना है, A to Z ऑर्डर रखना है, ओके। ये देखो A to Z हो गया, करेक्ट, अल्फाबेटिकली हो गया। ए इसलिए ऊपर आ गया क्योंकि वो अमित नाम है, और ऐसे आर, श्याम, एस और एस, ठीक है। अगर मुझे इसको सीक्वेंस चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे Z to A कर दूंगा तो Z to A हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अल्फाबेटिकली अरेंज करना जरूरी नहीं है, अल्फाबेटिकली करना हो आप इसके हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे कि नंबर्स है ना, तो नंबर्स भी ले सकते हो। मैंने सिलेक्ट करा और यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लिया, बेसिक सैलरी, जिसकी सबसे छोटी सैलरी स्मॉलेस्ट देन टू लार्जेस्ट, ठीक है। अगर मैं इसमें कलर वाइज भी करता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जिसको मैंने कुछ को क्या करा, कलर दे दिया, होम के अंदर गया और यहाँ पे मान लेते हैं मैंने क्या करना है, इसको अरेंज कर लिया। सॉर्टिंग समझ में आ गया। इसको मैं बताता हूँ फिल्टर के अंदर कैसे कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी फिल्टर पे प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे फिल्टर लग जाएंगे, एक मार्क दिखाई दे रहा है ये वाला, ये मार्क्स लगे हैं सभी पे, सभी सेल्स के ऊपर। अब इस सेल्स पे मार्क तो लग गए, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ उसका ही डाटा देखना है, जैसे कि पर्टिकुलर पर्सन का डाटा देखना है। तो मैं यहाँ से टिक हटा दूंगा सब पे, अमित पे प्रेस कर दिया और अमित का ही डाटा शो करेगा एंड टू एंड। अगर सभी का डाटा देखना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल क्लिक कर दो और सभी का डाटा दिख जाएगा। आगे समझ में आया? अगर मुझे यहाँ पे कोई कंडीशन वाइज चेक करना है, यहाँ पे तो आपको चार पांच कंडीशन, चार पांच ही नेम है, तो आपको समझ में भी आ रहा हो कि ये बड़ा है ये छोटा है। पर अगर लार्ज स्केल पे डाटा होता तब हमें को मुश्किल होती। तो नंबर ऑफ फिल्टर्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, डजंट इक्वल टू, टॉप 10, लेस देन, ये सारी कंडीशन है। अगर मैं ग्रेटर देन डाल देता हूँ, जिसकी भी 40,000 से ऊपर की तनख्वाह है, तो उसका ही डाटा शो करे कि 40,000 से ऊपर की तनख्वाह किसकी है, सोहन की है, तो सोहन का ही डाटा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्लियर फिल्टर, तो सारा का सारा नॉर्मल होता है। आगे समझ में? अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ को कलर दे सकता हूँ, जैसे कि कलर वाइज भी ये सॉर्टिंग फिल्टर कर देता है, पर उसका समझ में, पर उसके लिए लार्ज एक शीट होनी चाहिए। कलर वाइज तब समझाऊंगा जब आप चार एक बनाई थी ना आपने 100 की, वो चाहिए ना, से उस पे बताऊंगा। एक 100 शीट्स वाले पे उस पे कलर्स वगैरह दोगे तब उसमें कलर्स के थ्रू भी फिल्टर हो जाएगा। ये फिल्टर समझ में आया? नॉर्मली आप सिलेक्ट करोगे, मैंने सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सपोज फिल्टर लगाना है, इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल है। पर इसमें वर्क नहीं करेगी क्योंकि इसमें शेड है। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस परफॉर्म दी लॉगिन स्टार्टेड, लॉगिन अगर मैं दोबारा करूंगा तभी ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल कमांड काम करेगी, अदरवाइज आपको मैनुअल यहाँ पे करना पड़ेगा। अंदर जब आप कर रहे होगे तो वहां पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल प्रेस कर दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप, अगर मुझे टॉप 10 देखना है, जरूरी नहीं है सिर्फ इसी में से देखूं, मैं यहाँ से कोई सा भी ले सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ जिसका पीएफ ज्यादा घटा है, कि यहाँ पे गया नंबर फिल्टर में, टॉप फर्स्ट पे किसका है, किसकी फिल्टर, किसका पीएफ ज्यादा कटा है, इसका पीएफ ज्यादा कटा है, 4,000 रुपये 16। ठीक है, अगर मुझे हटाना, अगर मुझे ये कैसे पता लगेगा पूरी शीट में किसके हिसाब से फिल्टर लगाया हुआ है, कोई मार्क देख रहे हो, कोई चेंजेस देख रहे हो यहाँ पे, किसी भी चेंजेस दिखाई दे रहा है? कैसे पता लगेगा कि मैंने फिल्टर कहाँ पे लगाया, मैं दिखाता हूँ, मैं थोड़ा जूम कर दूं। तो जूम करने से ये देखो यहाँ पे मार्क चेंज है ना,
इस पे मार्क तो अलग आ रहा है, डाउन मार्क आ रहा है, इस पे मार्क ऐसा बना हुआ है फिल्टर का। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे फिल्टर यूज करा हुआ है। तो इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, वापसी क्लियर फिल्टर पे जैसे प्रेस करोगे नॉर्मल हो जाएगी शीट। आगे समझ में? इस तरह से आप फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। और वेरी इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है टेक्स्ट टू कॉलम और एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर का ध्यान से देखना है किस तरह से यूज होता है। अगर एडवांस फिल्टर का इस्तेमाल करना है तो एडवांस फिल्टर के लिए आपको पता होना चाहिए कि सपोज मैंने पूरी शीट, फिल्टर पे दोबारा क्लिक करके फिल्टर हटा दो, सारे हट जाएंगे। पहले तो पूरी शीट सिलेक्ट करनी है। शीट सिलेक्ट करने के बाद किस पे जाना है, एडवांस फिल्टर पे। ध्यान देना, ये कॉम्प्लिकेट है, थोड़ा सा दिमाग खराब करेगा। ये क्या कर रहा है, लिस्ट रेंज, पूरी शीट सिलेक्टेड है लिस्ट रेंज में। क्राइटेरिया क्या है आपका, मैं क्राइटेरिया लिख लेता हूँ। सबसे पहले आपको क्राइटेरिया लिखनी पड़ेगी। सपोज मैंने क्या करा, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है और मैंने लिखा यहाँ पे डीए ले लेते हैं। जिसका भी डीए मैंने यहाँ पे वो रख लिया, डीए को कॉपी करके पेस्ट कर लिया। अब डीए के अंदर मैंने एक कंडीशन लगा दिया है कि डीए जिसका भी ग्रेटर देन है किससे, मैंने 3500 से, जिसका भी डीए ग्रेटर देन है उसका ही डाटा शो होगा। पहले तो पूरी शीट सेलेक्ट करेंगे, एडवांस फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, क्राइटेरिया, ये मेरी कंडीशन है तो इस कंडीशन को जरूर सेलेक्ट करना है। ध्यान दियो तो अभी मिस हो जाएगा ये वाली टॉपिक। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज, ये मेरा क्राइटेरिया है कि डीए अगर ग्रेटर देन जिसका भी 3500 है उसी का डाटा शो करे। ओके करो, यूनिक रिकॉर्ड पे जरूर क्लिक मार लेना, ओके करोगे सिर्फ उसी का डाटा शो करेगा। पर इसमें नई बात क्या है, ये तो फिल्टर से भी हो जाएगा, है ना? ये तो फिल्टर से भी हो जाएगा, तो अब इसके लिए करना क्या है, नॉर्मली क्लियर फिल्टर कर दोगे नॉर्मल शीट हो जाएगी। इसका फायदा यहाँ पे ये दिखेगा कि एडवांस फिल्टर में गए, जिसका भी डीए ग्रेटर देन 3500 है उसको कॉपी कर दे, क्या कर दे, कॉपी कर दे। और वो भी कौन सी लोकेशन पे, अनदर लोकेशन में। मैं चाहता हूँ कि एक लोकेशन यहाँ पे है, उसका डाटा नीचे कॉपी कर दे। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो उसका डाटा क्या है, एक नीचे आ जाएगा, देखो सिर्फ जिसका डीए 3500 ऊपर था। ठीक है ना? ये यहाँ पे सारा का सारा डाटा कॉपी होके आ जाएगा। तो इसका फायदा ये होता है कि अगर लार्ज स्केल पे किसी कंपनी में आपको बोला हो कि ये चीजें अलग शीट पे बना के लेके आओ, फिर तो आप वन बाय वन कॉपी पेस्ट करने की बजाय ये वाली शीट, ये वाला काम कर लोगे, इजी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अभी आपने करना है, या तीन ऑप्शन करना है, सॉर्टिंग करना है, फिल्टर करना है और एडवांस करना है। सॉर्टिंग फिल्टर तो इजी है। ठीक है, इस पे मल्टीपल कंडीशन भी बताऊंगा, पहले तो एडवांस करके आना है। एडवांस वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंपल करना क्या होता है, पहले पूरी शीट्स को सिलेक्ट करना है और क्राइटेरिया जरूर लिखना अपना यहाँ पे। अगर आपने क्राइटेरिया नहीं लिखा तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्राइटेरिया लिखना है, शीट को सिलेक्ट करना और एडवांस फिल्टर में जाना। और कॉपी करोगे तभी वो नीचे कॉपी करेगा, अदरवाइज कॉपी नहीं करेगा। ठीक है, जाओ करो।